बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल चीखुटा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद। स्कूल्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर तकरीर सुन लें या फिर उनके जितने भी रहनुमा हैं उनके आप खिताबात सुन लें अवाम से, अवामी इज्तिमात से, तो जब भी कि सिंध के लिए क्या किया गया है, कराची के लिए क्या किया गया है हुकूमत सिंध की जानिब से, उनके बुलंदोबांग दावे सामने आते हैं। स्कूल्स के हवाले से उनका ये कहना है कि हमने इतने घोष स्कूल बंद करवा दिए, तालीम का मेयार हम ऐसा करना चाहते हैं और तालीम को हम इस फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हुए हम इसको उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, फला लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने ये किया इस ज़म्न में, हमने वो किया इस ज़म्न में। आज हमने सोचा कि ज़रा आपको दिखाएं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। कराची के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किस हालत में है। मैं आज बड़ा तवील सफर तय करके मैं आई हूँ स्टील टाउन। ये जिस जगह से मैं प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा आपको दिखा रही हूँ ये है इब्राहिम हैदरी स्कूल। इसे आप देख सकते हैं पीछे आपको, ये पीला स्कूल जो है इसको अमूमन हम अपनी जुबान में कहते हैं कराची वाले। तो इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी इसको कहा जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक स्कूल का एक जिस तरह सांचा होता है उसमें ये बिल्डिंग के तौर पे तो है, लेकिन ना यहाँ पर आपको बिजली मिलेगी बच्चों के लिए, ना आपको पानी मिलेगा। बिजली का मामला कुछ यूं है कि ये बिजली के इलेक्ट्रिक से नहीं बल्कि स्टील टाउन वाले जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और गुज़िश्ता कुछ महीनों से इनका बिल जो आया है वो 8 लाख आया है। पादाश में बिल ना देने की वजह से इस स्कूल की बिजली को काट दिया गया है। अब बिजली नहीं है तो यहाँ पे यकीन करें स्कूल भी नहीं है। अब स्कूल में एक बिजली और पानी, छोटे मासूम बच्चे जहाँ से तफले मकतब हैं जिस स्कूल के, उस स्कूल में पानी और बिजली तो नहीं है, साथ में वॉशरूम नाम की भी कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। ये स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल है और इस वक्त सिंध हुकूमत, साजिद जोखियो साहब, आपके लिए खुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम हम मुरतब कर रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि हम आपसे बात कर सकें इस ज़िम्न में, लेकिन चूंकि आप अपने पार्टी के दीगर जिम्मेदारियों को इस वक्त निभा रहे हैं, यानी कि वो जो लॉन्ग मार्च और गवर्नमेंट को गिराना है, PDM व्हाटएवर जो भी आप कह लें, इनके जो झमेले हैं अपने मफादात के पीछे ये कर रहे हैं। और इस वक्त जो असल आप लोगों को जिस काम के लिए होना चाहिए था मैदान में, उसके लिए आप अवेलेबल नहीं है। साजिद जोखियो साहब, आपसे मैं मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं आपको प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में मैं आपको प्रोग्राम में कई ऐसे स्कूल दिखाऊंगी। प्रोग्राम के आखिरी तक हम जितने भी स्कूल्स को कवर कर सके, इस इलाके के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स को हम देखेंगे। इस वक्त इस स्कूल की हालत यह है कि मैंने आपको बता दिया कि 3 बुनियादी चीजें यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। वॉशरूम नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बच्चे यहाँ पे क्या करने के लिए आ रहे हैं? दरियों पे यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि बच्चों की तादाद ज्यादा है। बच्चे दरियों पे यहाँ पर बैठते हैं और स्कूल के क्लासरूम्स की क्या हालत है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में इब्राहिम हैदरी स्कूल, इसको हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। चले जनाब, आपको सिर्फ मैं एक क्लास की हालत दिखा रही हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है। एक क्लास की आप हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास शिकायत आई, हमने जो रहकीक की वो दुरुस्त है या नहीं है। एक एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को ताकि हमारे बच्चे एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए, एक पढ़ी लिखी एक जनरेशन को परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको एक माहौल भी ऐसा ही दें जब वो अपनी दर्सगाह में पढ़ाई के गर्ज से या फिर तालीम के गर्ज से अगर वो वहाँ पर जाए, ये इम्पैक्ट होता है उनकी आने वाली शख्सियत में, वो कितना ज़्यादा अपने अंदर एक बेहतर इंसान के तौर पे सामने आ सकते हैं। अगर आप उस जगह का माहौल, आप कितनी भी अच्छी तरबियत दे लें, कितनी भी अच्छी तालीम दे लें, लेकिन अगर आप उनको एक अच्छा माहौल फराहम नहीं करते उस जगह पर जो आपकी दर्सगाह है, आपका स्कूल है, आपकी क्लास है, तो आप भूल जाइए कि आप उनकी किसी तरीके से उनकी तरबियत कर रहे हैं। इस वक्त किस माहौल में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ। पहले तो मैं दिखा दूं, करीबी यही है डेस्क। एक तो महदूद सीट्स, क्लास के अंदर जो जगह है वो नाकाफी है बच्चों के लिए, तो किया क्या जाता है कि फिर आधे बच्चों को बाहर बिठाया जाता है धूप के अंदर दरी के ऊपर। ये इनकी दरसगाह का ये हाल है। टूटे हुए ये डेस्क आपको नजर आ रहे होंगे और सफाई के कितने जबरदस्त इंतजामात यहाँ पर हैं। बाय द वे, आपको बताना मैं भूल गई एक चीज, वो ये कि यहाँ पर खैर से स्वीपर नाम की भी कोई चीज नहीं है। तो
जिस स्कूल में क्लासों को साफ करने के लिए, क्लासेस को साफ करने के लिए, स्कूल को साफ करने के लिए स्वीपर तक मौजूद ना हो, तो ऐसे स्कूल को आप क्या कहेंगे? किस तरीके से यहाँ पर मैं कहती हूँ असातिज़ा की मेहरबानी है कि वो फिर भी बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। इस तालीम से आरास्ता होने वाली इस, कहते हैं कि जब आप तालीम को आप उसको इज्जत देते हैं, तालीम को इज्जत देते हैं, तो वो तालीम फिर आपको इज्जत दिलवाती है। जब आप तालीम को ये इज्जत देंगे कि जिस जगह पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पर ये कचरा भी साथ में ही है, क्योंकि कोई स्वीपर नहीं आता है। और यहाँ पर इस वक्त आप ये देखिए, जहाँ पे बच्चे होते हैं वो तो वैसे भी वहां पे सफाई के ज्यादा इंतजाम करने चाहिए, बच्चे बहुत गंद डालते हैं, रैपर्स वगैरह सारे। अब ये देखिए आपके यहाँ पर किस माहौल के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये क्लासरूम है, अभी तो मैं आपको बाहर नहीं लेके गई हूँ। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे मैं आपको जरा दिखा दूं तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको कोई सफाई अगर नजर आ रही है, शायद मेरी नजरें कमजोर हो गई हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये देखिए, ये इस वक्त इस जगह जहां पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैंने इनके जाने के बाद इसी वजह से इंतखाब किया, बच्चों के जाने के बाद, कि मैं आपको तसल्ली के साथ पूरे स्कूल की आपको मैं इमारत दिखा सकूं। आप ये देखिए कि इतनी ही जो कचरा इनको वहां पे मैंने आपको दिखाया, इनको जिस कचरे को वहां पे बर्दाश्त करना पड़ता है, वो इनके जो जहां पर ये बैठते हैं वहां पर भी वही कचरा मौजूद है। इतने बड़े बड़े क्रैक्स आए हुए हैं पूरे स्कूल की दीवारों के ऊपर। ये तो फिर भी थोड़ी सी ऐसी क्लास है कि इसके अंदर सिर्फ आपको मेरे पीछे मेरे रकम पे आपको एक ही क्रैक नजर आ रहा होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े क्रैक्स आपको प्रोग्राम के अंदर हम दिखाएंगे इस स्कूल में है। अब आप सोचिए कि इस जगह पर बच्चे जब आते होंगे पढ़ने के लिए, और उनके वालिदैन जब उनको पढ़ने के लिए भेजते होंगे, और जब वो आकर देखते होंगे कि मेरा बच्चा इस गिलाजत के अंदर वो पढ़ रहा है, ना वहां पर बिजली है, ना वहां पर पानी है। पानी को आपको मैं बता दूं कि बोरिंग करके किसी तरीके से थोड़ा सा पानी हासिल करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं है। उससे अगर थोड़ी बहुत, अगर आपको वो एक तो बहुत ही कम मिकदार में वो पानी दस्तयाब है, यहाँ पर कड़वा जहर पानी है, बच्चे पानी पी नहीं सकते हैं। घर से अगर पानी लेकर आते हैं तो आप यकीन करें कि गर्मी का मौसम, और आते आते यहाँ पर वो पानी हो जाता है गर्म, बच्चे गर्म पानी जो घर से लेकर आते हैं, और इस दौरान में अगर उनका वो पानी खत्म हो जाए तो बच्चों को बाकी क्लासेस बिल्कुल प्यासे और खुश्क हलक के साथ लेनी पड़ती हैं। इसी तरीके से बिजली का इन्होंने ये किया है कि बिजली तो कट गई है इनकी, यहाँ पे जो स्टील टाउन की तरफ से जो बिजली फराहम की जा रही थी वो तो कट गई है। वजह मैं आपको प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में बता चुकी हूँ। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ वालिदैन ने तंग आकर उन्होंने कहा कि कुछ और नहीं तो कम से कम कुंडा डाल के हम बिजली का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन कुंडा जाहिर है कि वो एक तो वैसी हालत हमारे मजबूरी की हालत में ये किया गया है, क्योंकि और कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अब कुंडा डालने के बाद आपको पता है कि एक तो वैसे भी ये खतरनाक है, और दूसरी बात ये कि कुंडे की बिजली के बाद अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या XYZ कोई भी ऐसा मसला होता है, तो कोई के इलेक्ट्रिक की टीम नहीं आएगी आपको उससे निजात दिलवाने के लिए उस मसले से। बहरहाल अभी आपको मैं बाहर लेके जा रही हूँ। इस क्लास की आपने हालत देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ पे बच्चे कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं और किस किस्म की तालीम यहाँ पर हासिल की जा रही होगी, कितनी मुश्किल में बच्चे जो है यहाँ पे अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जनाब, अब मैं वाकई में एक तवील फासला तय करके अपने ऑफिस से मैं यहाँ पे आई हूँ। ये गवर्नमेंट बॉयज स्कूल स्टील टाउन पिपरी है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने मैं तबाहाल स्कूल देखकर आई हूँ अब तक मैं स्टील टाउन के, उसके मुकाबले में ये स्कूल फिर भी मुझे कुछ बेहतर लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी इश्यूज नहीं है। और आते के साथ ही अभी यहाँ पे एक बच्चों की क्लास हो रही थी, ये नौनिहार बच्चे आप देखें कि अभी यहाँ पर एक इनकी गैर निसाबी सरगर्मी जो थी वो हो रही थी। इनके कुछ टैबलेट्स वगैरह जो थे उसकी ये तैयारी कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा लग रहा था देखकर, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। मैंने आपको एक बच्चे का यहाँ पे मैंने देखा है कि उसने मुझे नात और अपना मिल्ली नगमा सुनाया, तो बड़ा जबरदस्त उसने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में उसने मुझे सुनाया था। अच्छा, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं अब्दुल हमीद मेमन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेमन साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं काफ़ी दूर से फासला तय करके, एक तवील फासला तय करके मैं यहाँ पर इस स्टील टाउन के और पिपरी के स्कूलों को विजिट करने के लिए आई हूँ। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको विजिट करने के लिए आई हूँ। मैं अभी आपने सुना होगा कि आकर मुझे किसी हद तक थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि जितने मैं तबाहाल स्कूल बाकी देखकर आ रही हूँ उसके मुकाबले में ये स्कूल बड़ा भी है और मुझे जरा थोड़ा सा इसको बेहतर, मैं आप कह लें कि किसी हद तक बेहतर वो है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल है, आप खुद भी अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे ये बताइएगा, मुझे
आते के साथ ही इस क्लासरूम में और बाकी क्लासरूम में गई हूँ तो मुझे कुछ, आप ये देखें पीछे गर्द नजर आई है मुझे बहुत ज्यादा। गर्द की क्या वजह है? कोई स्वीपर वगैरह यहाँ पे नहीं है? ये गर्द वगैरह देखें बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाँ मैडम, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्कूल है, 6 से मैट्रिक क्लास तक चलता है। यहाँ 450 बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोअर स्टाफ है उसकी यहाँ बहुत कमी है। सिर्फ एक जो है प्योन नायब कासिद यहाँ काम कर रहा है, जबकि 3 जो है ना नायब कासिद की ज़रूरत है, और एक जो है स्वीपर है वो भी यहाँ नहीं है, माली भी नहीं है, और यहाँ चौकीदार भी नहीं है। तो चौकीदार और ऐसे इलाके में, क्योंकि थोड़ा सा इलाका मैं आपको बता दूं, मैं स्टील टाउन के जिस तरह के स्कूल के साथ नाम के साथ भी पेपरी लगता है। पेपरी बहुत आगे, आप अंदरूनी शहर से अगर आप आए तो आपको एक अच्छा खासा फासला तय करना पड़ता है। और ये चूंकि एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर आपके पास अगर चौकीदार नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है किसी ऐसी जगह के ऊपर, आप वहां पर रिलैक्स नहीं हो सकते। आप पूरे कराची में रिलैक्स नहीं हो सकते। खैर से अब तो जो हालात हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर बिलखुसूस ये इलाका इस किस्म का है। इलाके की नौयत को जरा समझिएगा। और यहाँ पर एक भी चौकीदार नहीं है। मैंने सुना है कि आप लोगों को गिफ्ट किया गया है एक गैर मकामी तंजीम की जानिब से सोलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे पहले बिजली नहीं थी। अब सोलर सिस्टम का सामान ला के रखा हुआ है जो कि बहुत कॉस्टली है, लाखों रुपए का वो सामान है। तो मुझे ये बताइएगा कि बगैर चौकीदार के आपके स्कूल के अंदर क्या वो महफूज होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। इसीलिए इसके लिए हमने क्या किया, मैं अपनी जेब से 5,000 देता हूँ, और हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे टीचर्स, वो भी जो है कुछ न कुछ वो जमा करते हैं, 5,000 वो देते हैं, फिर हम मिला के उसको चौकीदार एक प्राइवेट को हमने रखा है, और रात को वो बाकायदा चौकी देता है। अगर वो चौकी न देता तो ये आपको पंखे जो चल रहे हैं ना, ये भी नजर नहीं आते। सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर, ये आप अपनी जेब से क्यों दे रहे हैं? हाँ सर, वो मैडम जो गवर्नमेंट है उनको भी हमने जो है ना आगाह किया इस बात से। वो भी कहते हैं कि जब भी ये आएंगे स्टाफ तो हम आपको जो है ना भेजेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे 4 साल हो गए हैं, कोई भी नहीं आया है। सिर्फ एक जो है वो भी 1 साल हुआ है, ये नायब कासिद आया, ये भी डिसीज कोटा पे आया है। पीछे मेमन साहब, आपको पता है कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिसमें क्लासरूम में मदरसों की छतें गिरने से फूल जैसे बच्चे जो हैं, जो तफले मकतब हैं, उनकी जानें गई हैं। आपको पता है कि हम इसको लाइट नहीं ले सकते। पीछे एक अच्छी खासी एक दरार मुझे नजर आ रही है, बैक उसकी जो वॉल है, तो ये कब से है और इसको रिपेयर करने का अभी तक किसी को ख्याल क्यों नहीं आया? ये तकरीबन मैं जब से आया हूँ 4 साल मुझे भी हुए हैं, तो ये उससे पहले थी दरार। तो यहाँ विज़िट पे तो आते रहते हैं हमारे अफसरान, डायरेक्टर साहब तक सारे मिनिस्टर भी आते रहते हैं, तो हम उनको ये आगाह करते हैं, उनको विज़िट भी करवाते हैं कि भाई ये जो है हमारे लिए मसाइल हैं, आप ये हल करें, और वो हमें यकीन भी दिलाते हैं, लेकिन बाद में जो है उस पर काम नहीं होता। ठीक है, पीछे डस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डस्टिंग यहाँ पे चूंकि इन्होंने जैसे बताया है कि यहाँ पे स्वीपर नहीं है, कोई ऐसा नायब कासिद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर मुझे जो सबसे पहली तशवीशनाक चीज़ मिली वो ये मिली कि यहाँ पर स्वीपर के ना होने की वजह से डस्टिंग, सफाई का ज़रा फुकदान है। और अभी भी जो आपको मोटी मोटी सफाई नज़र आ रही है, ये खुद पैसे देकर, अपनी जेब से पैसे देकर किसी को लेकर आते हैं, वो थोड़ी बहुत सफाई कर देता है। लेकिन इतना बड़ा स्कूल है और तकरीबन इस स्कूल में 400 से ज़ायद बच्चे हैं और इसमें मजीद गुंजाइश है। और एक चीज़ बड़ी अहम, वो ज़रा सुन लीजिए गौर से। देखिए, ये वो इलाके हैं, ये पेपरी हो गया या इस किस्म के ये इलाके हो गए जहां पर बच्चों की तादाद जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये माहौल इस किस्म का है, ये जगह इस किस्म की है कि ये नागुज़ीर है कि तमाम बच्चों को बेहतर होगा कि आप स्कूल में दाखिल करवाएं। स्कूल में दाखिल होंगे, वरना यहाँ पर उनको कोई भी कैश करवा सकता है, कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों का यहाँ पे सवाल है। स्कूल आना इनका सिर्फ मुस्तकबिल के नहीं बल्कि इनकी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे इलाके में आपको मेक श्योर कि आप अपने स्कूलों को इस तरीके से अपडेट करें कि हर खासो आम बच्चा स्कूल आए, मेक श्योर करें उसे। नहीं तो ये याद रखिएगा कि कल फिर शिकवा मत कीजिएगा अगर ऐसे इलाकों से कुछ ऐसे बच्चे निकल आए जिनको कैश करवाया जा सकता है मुख्तलिफ किस्म की नापसंदीदा सरगर्मियों में। तो ऐसे में इस वक्त ये स्कूल
आप समझ लें कि ब्लेसिंग है यहाँ पर। इन बच्चों की कैपेसिटी जितनी ज्यादा इसमें हो उतना ही अच्छा है। हाँ मैडम, बस यही जो आप बातें कह रही हैं, कुछ ये बुनियादी ज़रूरतें, ये मसले हल हो जाएं। बाकी तो आपने अपनी आंखों से देखा है कि हमारी टीचर्स की कितनी मेहनत है, पढ़ाई के साथ साथ ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कितनी दिलचस्पी लेते हैं। और हाल ही में अभी हम ब्रिटिश काउंसिल में कोई एक्टिविटी थी, हम गए थे, वहाँ इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता। तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उसमें पढ़ाई नहीं होती, वो टीचर भी नहीं होते। तो आज आप अपनी आंखों से देख लें, हमारा सारा स्टाफ मौजूद है, सारे बच्चे भी मौजूद है, और वो पढ़ाई भी हो रही है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो रही है। एक्टिविटीज, अच्छा, हमारा फर्ज बनता है, ये किसी पे एहसान नहीं है। गवर्नमेंट हमें तनख्वाह देती है, ये हमारा अखलाकी फर्ज भी है, और हम बच्चों को पढ़ाएं उस पर। जनाब जरा थोड़े से अच्छे कंपैरेटिवली स्कूल से निकल के एक मरतबा फिर हम एक ऐसे स्कूल में आए हैं जिसको मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या इश्यूज होंगे। पीछे मेरे बैकग्राउंड में आपको जो बच्चे जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं दरियों के ऊपर, आपको अंदाजा हुआ होगा। ईदोगोट का ये गवर्नमेंट स्कूल है, ईदोगोट गवर्नमेंट स्कूल। और इस वक्त यहाँ की हालत इस किस्म की है कि ये मासूम बच्चे, गर्मी हो या सर्दी हो, फर्नीचर ना होने की वजह से ये जमीन पर बैठ के तालीम हासिल करते हैं। गौर से देखिएगा पीछे वो जो आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पानी का फिल्ट्रेशन या प्लांट को जो भी कह लें, उसकी हालत देखकर भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वो कितना का जो है उसको अपडेट रखा गया होगा। मतलब जिस किस्म के स्कूल्स के बारे में हम गवर्नमेंट के स्कूल सुनते हैं और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा शायद मेयार तालीम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता सिंध का, बिल्कुल मुंह बोलती तस्वीर ऐसी है। मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मकामी सदर हैं UC 19 पेपरी से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी सदर हैं, इनका बड़ा असर रसूख है, डॉक्टर अजमतुल्लाह बलोच साहब। आपका सुना है बड़ा असर रसूख है। मैं जब से आई हूँ यहाँ पे मैं आपका तस्करा सुन रही हूँ कि आपका बड़ा असर रसूख है यहाँ पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी सदर हैं आप UC 19 पेपरी से, और तमाम स्कूलों पर कहा जाता है कि भाई आपका बड़ा एक अच्छा खासा होल्ड है। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब, ये पीछे जो मंजर आप देख रहे हैं और साथ में आप क्लासेस भी देख रहे हैं कि एक क्लास के अंदर मुझे कोई चेयर नजर नहीं आ रही, मैं इसको अलमिया मान लूँ यहाँ का? जी मैडम, आप को इसका विज़िट कराने के लिए भी मैं खुद लेकर के आया हूँ। यहीं पर भी इसी हमारे अपना स्कूल है, ये जो ईदोगोट का स्कूल है, इसमें मैं आपको खुद लेकर के आ गया हूँ कि आप विज़िट करें। यहाँ पर हमें शिकायत है, यकीनन है, क्योंकि हमारे हेडमास्टर साहब हमारे पास खड़े हुए हैं, हमने इनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी, तो इन्होंने हमें ये इशू कुछ बताए थे, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊँ कि जिस वक्त के टाइम पर यहाँ पर दहशत गर्दी के खदशात थे हमारे इस इलाके में, और हमारे ये UC पिपरी पसमानदा UC है। हमारे UC पिपरी के अंदर हमारे जो सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो साहब हैं, उसका माशाल्लाह बहुत बड़ा हल्का है। बहुत बड़ा हल्का होने के बाद साथ साथ में हमारे पास इस UC पिपरी के अंदर, आप अगर मुसलसल आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको विज़िट कराऊंगा, तो बहुत सारे स्कूल हैं, सिर्फ एक स्कूल हमारा ये नहीं है जैसे आपको ईदोगोट का मैंने कराया। इसी के साथ साथ मैंने आपको गवर्नमेंट से स्कूल जैसे स्टील टाउन का विज़िट कराया, तो वो काफ़ी हद तक आपको तकरीबन पूरे मलीर के अंदर आपको वो बेहतर मिलेगा। हमारे UC पिपरी के अंदर है वो स्कूल, जहाँ पर 400 से 450 तालिब इल्म जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर यकीनन हमारे पास फर्नीचर का इशू है। मैं अपने जो है ना सरदार शाह साहब से भी अर्ज़ करूँगा, और अपने सईद गनी साहब से भी अर्ज़ करूँगा, और अपने सूबाई वज़ीर और अपने प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मलीर के हमारे सूबाई हमारे जो है ना सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से भी अर्ज़ करूँगा कि हमारे ईदोगोट के अंदर ये जो स्कूल है, यहाँ पर एक गरीब लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी सदर होके आप सईद गनी से और जोखियो साहब से और जो दीगर आपके वज़रा हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जी मैं यकीनन हाँ रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे बड़े हैं, वो मेरे मौसन हैं, मैं उनको अपने जो है ना ये बात बता सकता हूँ। और अब डॉक्टर साहब ये बताइए क्या कि आपको
रिक्वेस्ट करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? भाई जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल पीपल्स पार्टी के, ये जो नज्मो नस्क है ये पीपल्स पार्टी का, आप खुद पीपल्स पार्टी के, तो आप फिर भी उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैडम अभी इसी तरीके से हमारे इसी स्कूल के अंदर ये चारदीवारी का मसला था। जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात थे तो हमने चारदीवारी ये सारी इसी स्कूल की करवाई है न्यू। इसके साथ साथ में हमारे पास यहीं पर जो है ना थोड़ा सा वो जो 2014 में एपीएस में हमला हुआ था, आप उसके बाद की दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं या वैसी ओवरऑल यहाँ पे दहशतगर्दी थी? ओवरऑल जो हमारे इस कराची के अंदर जो स्कूलों पे ज्यादातर हो रही थी, जो मुख्तलिफ स्कूलों में आप देखेंगे कि चाहे भले वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो रही थी तो ये इशू हो रहे थे। तो हमारा ये उसके बाद ही शुरू हुए थे, 4 सदा का भी हुआ था वाकया, और उसके बाद इसके बाद में हमारे सूबाई वजीर साहब से हमारी मीटिंग जब हुई और उसको विजिट करवाया, उसके बाद में हमारी ये चारदीवारी वगैरह ये बिल्कुल नीचे होया करती थी, हमने ऊपर करवाई है। ये साईं हमारे खड़े हुए हैं, इसको पता है। इसके साथ साथ में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल की जो बिल्डिंग है हमारी कुछ नाकिस हो गई थी, उसके तामीरात का काम हमारा अभी भी चल रहा है या फाइनल हो चुका है। आपको वो भी आपको विजिट करा दे सकते हैं यहीं पर इसी आपके ईदू गोड के स्कूल में। सर वाकई में आपने काम करवाया था यहाँ पे? ये मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, आपको जो नई बिल्डिंग है हमारी बराबर में साथ में, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप उधर भी चले, मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। यहाँ से तो फर्नीचर का इशू है, यकीनन फर्नीचर का इशू है। इस फर्नीचर के इशू को हम इंशाल्लाह क्लियर कर रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको मैडम ये बात, डॉक्टर साहब वो क्या आन वाहिद मुझे सिर्फ ये बता दें, वो पानी का वो जो है वो जो लगा हुआ है फिल्टर, ये आन वाहिद यहाँ का यही है? मैडम अभी यहाँ एक ये छोटा सा एक स्कूल है, आपको मैंने बताया कि उधर सर ये वाहिद है? हाँ यहाँ पर एक ही। सर आप कुछ ना करें, सबसे पहले उसको साफ करवा लें। वो देखें, वो वहाँ पे उसको देखें कि वो इतना गंदा हुआ है कि बच्चे पिएंगे नहीं बीमार होते होंगे, वो हो जाएंगे, बस इसको पहले क्लियर करवा दें। ठीक है, ये बिल्कुल मैडम हम इनको यकीनन हम करेंगे। मैंने आपको बताया कि सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा इशू है, इस स्कूल में फर्नीचर का हमारा इशू है, इसको हम इंशाल्लाह क्लियर कराएंगे। और इसके साथ साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो है ना 2 घंटे बिजली गवर्नमेंट की जाती है, यहाँ मीटर भी लगे हुए हैं, यहाँ पर बिजली हमारे पास मौजूद है, और 2 घंटे बिजली चली जाती है कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। बाकी फर्नीचर का हमारा इशू यकीनन है, और फर्नीचर इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में हमारा ये जो है ना नया फर्नीचर हमारे इस स्कूल में आ जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे जेन्युइनली जरा बता दीजिएगा बिल्कुल क्लियर लफ्जों में, बहुत मुख्तसर अल्फाज में, कि कितने अरसे में मुमकिनात में से शामिल है कि यहाँ पर फर्नीचर वगैरह आ जाए, एक बाज़ाब्ता और बाइज्जत तरीके से बच्चे तालीम हासिल कर सकें? अच्छा मैडम देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे ये जो 2 कमरे आपने विजिट किया था ये हमारे पुराने हैं, पुराने यानी बुनियाद हमारा उसी में था, जो 20 साल पुरानी हमारी बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई। उसके बाद में यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं ये हमारी नई बिल्डिंग है। यहाँ इसी जगह पे ऊपर भी आपको मैंने दिखाया है कि 3 कमरे हमारे न्यू यहाँ पर बन चुके हैं। और आप जहाँ तक कह रही हैं कि पानी हमारा सारा स्कूल में, आप ये देखें कि ये रोड से कितना ऊंचा ये स्कूल है। आप उधर से कैमरा मैन आपका दिखा सकता है, थोड़ा सा एक हिस्सा हमारा थोड़ा सा छोटा है जो नीचे इनमें ये बुनियाद का रह गया है, जो उधर रोड और इसके दरमियान में इंशाल्लाह ये भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। अभी हमारा काम चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा सर? अप्रोक्सीमेटली आप इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि आपको 6 महीने में आप जब दोबारा इधर यहाँ विजिट करेंगी तो आपको ये हमारे ये जो शिकायतें हैं ये भी आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेंगी। मैं 6 महीने के बाद बशर्ते जिंदगी और सेहत मैं इधर आऊंगी वापस, और मैं स्पेशल टास्क लेकर ये जा रही हूँ इंशाल्लाह। इसको मैंने अपना स्पेशल टास्क मैंने जान लिया है, और इंशाल्लाह 6 महीने बाद मैं इस स्कूल का भी विजिट करूंगी, दीगर स्कूलों को जो आज मैं विजिट करके आई हूँ। मैं जिस स्कूल को L1 के पीछे जो स्कूल है उसको ओपन किया जाएगा और उसको बना लिया जाएगा, मैं उसको भी देखने के लिए आऊंगी। बिल्कुल। और अगर 6 महीने के अंदर ना हो सका तो क्या होगा सर? अगर हो गया तो फिर आप मेरे लिए वो गिफ्ट लेकर के आइएगा यहाँ पर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के लिए। सर गिफ्ट छोड़े, हम तो अपना कलेजा तक पेश करने के लिए तैयार हैं। आप काम करने वाले बने, बच्चों को जेवर तालीम से रास्ता कर लें, गिफ्ट ही गिफ्ट है। आप हमारी बहनों की तरह इंशाल्लाह हम आपको इस हिसाब से। मेरे मुंह से अंगारों वाले सवाल ना निकले, आप इसी को अपना गिफ्ट मान लीजिएगा, ठीक है? कि आपने अपने बच्चों को वहाँ पे क्यों नहीं दाखिल करवाया, प्राइवेट में क्यों करवाया? अच्छा मैडम, इसमें सरकारी स्कूल में तालीम होती तो हम लोग, सबसे पहले मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ता, मैंने खुद नहीं पढ़ा सरकारी स्कूल में क्योंकि वहाँ तालीम नहीं होती। जबकि मिनिस्टर के बेटे को भी फिर यहाँ पे पढ़ना चाहिए, किसी वजीर आला को भी, वजीर आला सिंध है तो वो भी अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा है। जिस दिन सरकारी स्कूल में वजीर आला का बेटा पढ़ेगा तो मैं मोहम्मद गुल ये आपसे दावे से कहता हूं कि मेरा बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। वो कह रहे हैं कि जिस दिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का बेटा, वो या उनका अब तो खैर बेटा, उनके बड़े बड़े बच्चे हो गए माशाल्लाह, उन्होंने जिंदगी दे, तो मुझे बताएं कि अगर वो पढ़ने के लिए अगर यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं तो मेरे ख्याल में कि फिर तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी कि खबरदार किसी ने अगर मुंह से आवाज निकाली कि यहाँ पर ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। बस एक दफा वजीर आला सिंध साहब के
नवासे नवासियों को यहाँ पे पढ़ा के दिखा। मैडम मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि सरदार साहब हमारे वजीर तालीम हैं, उसकी बच्चियां सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके बच्चे सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। मैं इनको कहता हूँ आप तो एक खसीस थे, हमारे जो है ना यहाँ के एक नुमाइंदे हैं या यहाँ के एक PTI के जिम्मेदार हैं। आप कह रहे हैं कि जब CM के बच्चे यहाँ पर मेरे ईदूगोट में दाखिल होकर के वो चीज़ कर लेंगे कि ऐसे कभी नहीं हो सकता है। इस वक्त स्कूल का मैं अगर आपको बता दूं, फर्नीचर नाम की एक चीज भी मुझे नजर नहीं आई यहाँ पर। इस स्कूल में खास तौर पे मुझे फर्नीचर नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। यहाँ पर उन असातिज़ा को सलाम है कि जो इन हालात में भी बच्चों को ज़ेविर तालीम से आरास्ता करने के लिए आ रहे हैं, और उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उन बच्चों का जो ऐसे हालात में इतने ऐसे जिसमें आप आके 2 घंटे भी नहीं गुजार सकें, वहाँ पे आके पूरा दिन आके अपनी तालीम जिस तरीके से भी जारी है उसको जारी रखे हुए हैं। बड़ी मेहरबानी उन बच्चों की, माँ बाप की भी, बच्चों की भी, उन असातिज़ा की भी। रही बात इस स्कूल के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल से डराया जाता है ना हम लोगों को कि वहाँ पे बच्चे को पढ़ाने का क्या अंजाम हो सकता है। यहाँ पे तालीम होती है, माहौल नहीं होता, डेस्क नहीं होते, ज़मीन पे बैठ के पढ़ना पड़ता है। आप सिर्फ सफाई की हालत देखिए सर, आप सिर्फ सफाई की हालत देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा कि हम लोग खामखाई जो है वो वायवला मचा रहे हैं। ये वाकई में इसकी कोई बात है? आप बात करें मैडम, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं आपसे बिल्कुल आपको वक्त दूंगी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। जहां तक बात है साजिद जोखियो साहब की, मैं 2 दिन से मुसलसल जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने तफसील से ये प्रोग्राम करने के लिए मैंने 1 दिन के अंदर प्रोग्राम नहीं किया, 2 दिन के अंदर नहीं किया। मैं काफ़ी दिन की रैकी के बाद यहाँ पर आई हूँ और मैं मुसलसल उनसे राब्ते में, मेरी टीम रही है, हम रहे हैं। इस वक्त भी मेरे प्रोड्यूसर के हाथ में मोबाइल है जो कि मुसलसल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं साजिद जोखियो साहब से। साजिद जोखियो साहब अपनी जो पार्टी की जो दीगर जिम्मेदारियाँ हैं, जो पार्टी की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, जो उनकी वजारत से नहीं बल्कि उनकी पार्टी की अपनी जिम्मेदारियाँ, ये उनमें बिजी हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जरा कुछ सवाल जो पूरे प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया, बहुत सारे सवाल जनरेट किए इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो मैं बड़ी मशकूर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त मकामी नुमाइंदगी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मलीर मीर अब्बास साहब। पहले तो ये बताइएगा कि वाकई में पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर और बिलखुसूस कराची में तालीम वाकई में फर्स्ट प्रायोरिटी है या नहीं है? बाकी सवाल बाद में होंगे। बिल्कुल, मेहरबानी, शुक्रिया साइमा, आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़, पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूं। बिल्कुल जी, 100% चेयरमैन साहब की जो पॉलिसी है वो 100% यही है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि चेयरमैन साहब खुसूसन जो हेल्थ एंड एजुकेशन उसको प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। यही सबब है कि हमने इससे पहले कई जगहों पे वो शोर सुने थे कि उस असातिज़ा की कमी है, टीचर्स कम हैं, तो उसको खालिस्तन मेरिट पे रखा। आपने देखा कि हमारे यहाँ जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये शामी बहुत ढूंढता रहता है, घूमता रहता है। इस दफ़ा इस इलाके हमारे से जितने हुए हैं सिलेक्शंस, वो खालिस्तान मेरिट पे हुई है। एजुकेशन में 100% मेरिट है, और यही सबब है कि मेजॉरिटी जो है हमारे इस इलाके से ज़्यादा लड़कियों ने और लड़कों ने क्वालिफाई किया है। मीर अब्बास साहब, आपकी मैंने बड़ी गौर से बात सुनी। आप कह रहे हैं कि जहाँ पर असातिज़ा की कमी थी वहाँ पे हमने महसूस किया, असातिज़ा को हमने उनकी कमी को पूरा किया। बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन मसला ये है, मैं जिन जिन जगहों से, जिन जिन स्कूलों की तरफ से आई हूँ, पहले तो सबसे पहले मैं गई ये इब्राहिम हैदरी स्कूल, थोड़ा सा दूर है यहाँ पे। सर, आपने तालीम के लिए आपने कहा कि हमने असातिज़ा की कमी को महसूस किया तो हमने फौरी तौर पे इसको सीरियस लिया। बड़ी मेहरबानी। लेकिन असातिज़ा पढ़ाएंगे किस माहौल के अंदर? उस माहौल के अंदर, उस स्कूल के अंदर जहाँ पर पानी भी नहीं है, बुनियादी चीज़ है। बच्चे जहाँ पे ज़ेरे तालीम है, पानी सिरे से मौजूद ही नहीं है। बिजली
का मामला तो मैं सुन के हैरान रह गई कि बिजली काट दी गई है क्योंकि 8 लाख का बिल आ गया है वहां पर इस तरह से, क्योंकि बिजली दी जा रही है स्टील टाउन की तरफ से, के इलेक्ट्रिक की तरफ से नहीं दी जा रही। अब वहां पर बिल आया 8 लाख का, बिजली काट दी गई, सफर कर रहे हैं कौन? बच्चे। असातिज़ा तब पढ़ाएंगे ना जब देखें आपके भी बच्चे स्कूल में जाते होंगे। मीर साहब, आपको पता है कि आप भी कंसर्न होंगे अपने बच्चों की तालीम के लिए। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके बच्चे ऐसी जगह पे तालीम हासिल करें जहां पे आपको पता है कि ना वहां पे मेरा बच्चा जा रहा है, वहां पे मेरे बच्चे के लिए ना पानी है, चाहे वो गर्मी की कितनी भी शिद्दत हो, पानी है ना, वॉशरूम है उस स्कूल के अंदर, और ना ही उस जगह पर बिजली नाम की कोई चीज ही। यानी कि आप गर्मी के अंदर, मेरा बेटा शराबूर होगा पसीने के अंदर, वो तालीम क्या हासिल करेगा? आप मुझे बताएं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कभी ऐसे स्कूल का इंतखाब कर सकते हैं। देखें, जो आप फेज 1 के जिस स्कूल का जिक्र आप कर रही हैं, वो स्कूल, उसकी बिजली है पाकिस्तान स्टील के पास। पाकिस्तान स्टील से हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टील कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ बंदों को निकालने के चक्कर में है, उसके अलावा वो किसी किस्म का काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि ये के इलेक्ट्रिक को जो है वो हैंड ओवर कर रहे हैं। जैसे ये इलाका, ये ना सिर्फ स्कूल में बल्कि इलाके में हमारे पास 24-24 घंटे 3-3 दिन तक बिजली नहीं होती। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो 4-4 दिन लोग परेशान होते हैं, ना पानी होता है ना बिजली होती है। जब बिजली नहीं होगी तो जाहिर है पानी का वाहिद सोर्स बिजली से होता है, पंपिंग स्टेशनें चलती हैं, पानी मिलता है। अब ये स्टील मिल बंद कर दी इन्होंने, मौजूदा इमरान गवर्नमेंट ने। उसके बाद लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, और नौकरियों से निकालने के बाद ये जो इलाका है गुलशन हदीद का, यहाँ सर इमरान खान ने तो जो किया सो किया। इस वक्त एक तो वैसे ही हमारे सीने के ऊपर एक अंगारा रखा हुआ है, स्टील मिल हमारा क्या कमाऊ पूत था हमारा पूरे पाकिस्तान का। स्टील मिल को क्या हाल किस जगह पे पहुंचा दिया है वो भी आपके सामने है। अब स्टील मिल की तरफ से जो बिजली जो है, स्टील टाउन की तरफ से जो बिजली का मामला हुआ है, आप सही कह रहे हैं कि आप इसके हवाले से मीटिंग आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सर इस वक्त चाहे स्टील टाउन बंदों को निकालना, बकौल आपके के बंदों को निकालना चाह रहा है, वो एक साजिश कर रहा है, या फिर इस हवाले से कोई भी आप उज़र पेश कर सकते हैं, सर इसका शिकार कोई और नहीं हो रहा है, मासूम बच्चे हो रहे हैं जिनको अलिफ बे नहीं पता सियासत की, उनको कुछ पता नहीं है कि कौन साजिश कर रहा है, वो कर रहा है। उन्होंने तालीम हासिल करनी है, या तो फिर हम डिसाइड कर लें कि हम ये साजिशों को पहले खत्म कर लेते हैं, उस वक्त तक एक नस्ल कम से कम हमारी जो होगी ना वो चढ़ेगी हमारे पास ऐसी, जो कि पूरी कुली तौर पे जाहिल होगी। तो क्या ये मुनासिब रहेगा? कुछ तो इसका हल होगा। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है ना, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में ये कि पीपल्स पार्टी ही फैसिलिटेट कर रही है, पीपल्स पार्टी ही सब कुछ कर रही है, पीपल्स पार्टी ही दे रही है। तो सर ये पीपल्स पार्टी को नजर आ ही रहा होगा ना स्कूलों का ये हाल इस वक्त इस जगह पर। अभी आप गई नहीं है ना स्कूल में, अभी लाइट भी चल रही है, अभी लाइट का कोई इशू नहीं वहाँ। लाइट कुंडे पे चल रही है, कुंडे पे चल रही है सर, कुंडे पे चल रही है सर, कुंडे पे चल रही है। मैं देख कर आई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टील मिल के हवाले है ना, स्टील मिल का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आबादी में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली स्टील मिल के पास है, वो आबादी के लिए, वो कहते हैं ये स्कूल इस वक्त सिंध में, बिलखसूस कराची में है, और सिंध में गवर्नमेंट किसकी है, बात वहीं पे आके खत्म हो जाती है। सुने मेरी मोहतरमा, सुने तो सही ना, बात ये है कि वो है, बिल्कुल है, सिंध गवर्नमेंट के पास स्कूल है, लेकिन शुरू से लेके इसकी बिजली पाकिस्तान स्टील के पास है। अब इलाका देखे ना, बात ये है यूनियन काउंसिल ये सिंध गवर्नमेंट की है, लेकिन इस पे कंट्रोल स्टील मिल का है। हम इसे कहते हैं कि भाई तुम छोड़ो ना, तुम कर नहीं सकते हो। हम कहते हैं जी बिजली बहाल करें, कहते हैं हमारे पास बंदे ही नहीं है, सारे हमारे बंदे निकाल दिए। हम कहते हैं या करो या छोड़ो, कर भी नहीं सकते हो, छोड़ दो ना। कह क्यों रहे हैं आप कह क्यों रहे हैं? आप कह रहे हैं ना, हम उनसे ये कह रहे हैं, आप कर क्यों नहीं रहे हैं? बात ये है कि गवर्नमेंट आपकी है, आप कहें नहीं, आप करें। मैं आपको बताऊं कि जब वो के इलेक्ट्रिक को हैंड ओवर करेंगे तो के इलेक्ट्रिक लेगी ना, ये इनका आपस का डिस्प्यूट है, ये पैसों का इनका चक्कर है कि जी इतने बिल हैं, इतने करोड़ हैं, इतने अरब हैं। वफाकी गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक का आपस का फड्डा है। अब उस फड्डे में अगर मुतासर हम सब हो रहे हैं, ना सिर्फ स्कूल हो रहा है, हम इलाके की आवाम भी मुतासर हो रही है। अब इन्होंने जाके, अब मुझे जो हमारी जो पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, साजिद जोकियो साहब हमारे यहाँ से मिनिस्टर हैं, हल्के के एमपी हैं, इन्होंने बाकायदा मीटिंग की सीईओ पाकिस्तान स्टील से, इस स्कूल्स के इशू पर भी और इलाके की आवाम और लोगों के इश्यूज पर भी। उसको सीईओ को कहा कि भाई आप पानी जितना भी है आप वाटर बोर्ड के हवाले कर दें। अल्लाह करे आपकी
कोशिश मैं जो सारे जोखियों साहब से तो मुझे कोई इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी सी उम्मीद है क्योंकि मैं जो आपका काम देख रही हूँ. लेकिन मीर साहब, एक और स्कूल आपके अंदाजे में, यकीनन आपको सवाल करने से पहले थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि एक और स्कूल जो हदीद में है और L1 के बिहाइंड जो है, उसमें उसका काफी अरसे तक उसका था कि ये स्कूल जो है वो ओपन होगा, बन रहा था पहले, काफी अरसे तक बनता रहा. अब बन गया, उस पर ताला क्यों लगा भाई सर? खोलते ना उसे. वो अभी कंप्लीट नहीं है. असल में पता है क्या रोजे क़यामत कंप्लीट होगा? कब होगा? इतना अरसा हो गया सर. ये स्कीम सिटी गवर्नमेंट के दौर की थी, नेमतुल्लाह. उसके बाद जब वो सिटी गवर्नमेंट खत्म हुई ना, तो उन्होंने उठा के सारी स्कीमें अम्ब्रेला में डाल दी. अम्ब्रेला एक प्रोजेक्ट था, उसमें जितने कराची के अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट थे उसमें डाल दिए. अब क्या होता था, उनके लिए पैसे रिलीज करते थे. अब 1 करोड़ रुपए वो 17 कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए रिलीज करेंगे. आप बताएं कितना होगा? 1-1, 10-10, 2-2 लाख, 3-3 लाख. लेकिन अब जाके साजिद साहब ने, हमने कोशिश करके साजिद साहब ने स्पेशली उसको अलग करा दिया, अलग करा के उसके पैसे रखवा दिए. मैं उससे यही कह रहा था कि मैं उसकी करंट सिचुएशंस मालूम कर लेता, आप मुझे टाइम देते, क्योंकि वहाँ इश्यूज ये होते हैं कि मैं झूठा वादा हम करते नहीं हैं. और मुझे ये उम्मीद है झूठा वादा नहीं करते सर, ये बड़ी मजे की बात है. बताइए, बहुत हंसाने वाली बातें कर रहे हैं आप. इसलिए कि हम हमेशा काम करते हैं. जो काम करते हैं ना, वो झूठी बात नहीं करते और झूठी बातों पे यकीन नहीं करते. हमने कॉलेज स्टार्ट कराया गर्ल्स का, और मैं आपसे वादा करता हूँ जब नेक्स्ट प्रोग्राम आप करने आएंगे ना, तो हम उसी स्कूल में करेंगे जिसका आप जिक्र कर रही हैं. उसकी स्कूल का काम भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा. उसका अभी मेरे ख्याल में टेंडर हो गया होगा, थोड़ा बहुत काम रहता है. अप्रोक्सीमेटली मुझे ये खुशखबरी कब तक सुनने को मिलेगी? फिनिशिंग का काम रहता है. और मुझे उम्मीद ये है कि उसकी SNE का इशू था, लेकिन हमने उससे कहा था कि आप SNE को छोड़ें. हमारे कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनको हम फिलहाल आर्जी तौर पर इधर लेके आ जाएंगे और फिर हम इसकी SNE भी मंजूर करा लेंगे. और मुझे उम्मीद है अब तो SNE का भी इशू नहीं होगा. अब जो नेक्स्ट हमारा, ये तो सेशन चल गए, नेक्स्ट जो सेशन होगा इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये बॉयज हाई स्कूल है, बॉयज हाई स्कूल है. जैसे गर्ल्स कॉलेज किया, ये हमारा जो चल रहा है, ये तो आपका है अपना स्कूल से लेके मैट्रिक तक का ये कैंपस है. दैट्स व्हाई मैं आपको एक बात बताऊं कि उसमें ये एक तो मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने एक इतना ही अहम इश्यूज पे हमारे हाईलाइट किए, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. और मैं हमेशा, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदना सा नुमाइंदा हूं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन और अपने मुंतखब नुमाइंदे हमेशा अवाम के दरमियान रहते हैं. आपको देखें, मैं आपको एक बात आपने की ना साथ, आप कभी भी जाएं, आप किसी भी बंदे से पूछें कि सबसे आसान मुलाकात जो होती है ना, वो हमारे MNAs MPS से है. उसको फोन करो, फोन उठाते हैं. उसको जाओ, वो आपको बाहर सारे जोखियों को अभी मैं नंबर मिलाऊं, अभी आपके सामने मैं नंबर मिलाऊं, अगर वो बंदा उठा लेना तो नाम बदल दीजिएगा. मैं आपके तमाम तर आपकी बातों से इत्तेफाक कर लूंगी अगर वो बंदा फोन उठा ले. सिर्फ उनको सिर्फ ये बता दे साइमा कंवल ने K21 से फोन किया, वो उठा ले, फिर बता दीजिएगा ना. क्यों नहीं उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा. और दूसरी बात है कि हम हमेशा अवाम के दरमियान रहते हैं. बीवी, हमने यहाँ गुलशन हदीद से इलेक्शनें जीती हैं. हम लोगों के पास, हम मशहूर हैं इस इलाके में. आप इलेक्शन जीते हैं, इसी चीज का तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है. एजाज है कि मलिर से 5 MNA, 5 MPA पीपल्स पार्टी के, 2 MNA हमारे पीपल्स पार्टी के. यहाँ से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने जीती, तमाम यूनियन काउंसिल. यहाँ से DMC हमने जीती, चेयरमैन हमारे थे. हमें अपनी आवाम पे फख्र है, वो इसलिए हमें मुंतखब करते हैं कि आप भी तो आवाम को अपने ऊपर फख्र करने का मौका देना सर. हम उनकी खिदमत करते हैं तब लोग वोट देते हैं ना. आजकल ऐसा दौर है, अगर आप काम नहीं करेंगे, खिदमत नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं. अच्छा मीर साहब, प्रोग्राम का जो कि वक्त खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं ना कि वो जो बंद स्कूल है वो उसका अब कंप्लीट होने वाला है, फिर उसके बाद उसे खोल देंगे. तकरीबन कितनी देर में ही आप मुझे खुशखबरी सुनाइए? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट जो हमारा आएगा सेशन अगली साल से, उसको हम कामयाब. अगले साल से? यस, ये सेशन स्टार्ट है ना 2023. यस, अगले 2023 में अगले सेशन से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये स्टार्ट और स्कूल चले और हम और आप मिलके उसमें प्रोग्राम करें.
अच्छा सा उसके कम्युनिटी सर अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है सर, 2023 बहुत दूर है। इंशाल्लाह हम मिलके वहाँ प्रोग्राम करेंगे और हम आपकी अच्छी और सेहतमंद तनकीद को वेलकम करेंगे। जो इश्यूज होंगे हम मिलके उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। जो छोटे छोटे इश्यूज हैं ये आपके इशू नहीं, हमारे इशू हैं। बच्चे हमारे हैं, पढ़ते हैं, आपकी मेहरबानी है, आप उनकी निशानदेही करती हैं, लेकिन ये आपका हमारा आपसे वादा है, ये पीपल्स पार्टी का वादा है। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो चेयरमैन हमारे के वीएन के मुताबिक ये सारे इश्यूज जो छोटे मोटे हैं वो भी हल होंगे और हमारे बच्चे बेहतर एटमॉस्फेयर में अच्छी तालीम हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। मीरा बास साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं इससे पहले कि मैं इजाजत लोगों से लूं, मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करूंगी। मेरे सख्त तरीन तनकीदी सवालात का आपने मुस्कुरा के जवाब दिया और जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं आपने वो मुझे बता दी और आपने तहम्मुल से काम लिया। मैं इसके लिए पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है सवालात को झेलना, सख्त किस्म की तनकीद को आप बड़ा मुश्किल है फी जमाना, किसी को इस तरह तनकीद को बर्दाश्त करना किसी की भी। इस वक्त जो हालात हैं इस डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों के हवाले से प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। मीर अब्बास साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, और इनके बारे में जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा से कहती हूँ कि इनके बारे में मशहूर है कि अगर ये स्कूलों का यहाँ पे अगर कोई काम करवा सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ये शख्स करवा सकता है। हमने इनसे बात करके देख ली, आपने प्रोग्राम देख लिया। तो जहां तक बात है स्कूलों की, अभी जो एक स्कूल इब्राहिम हैदरी के हवाले से तो उन्होंने बता दिया कि भाई क्या क्या उसके जो हैं वो कहाँ पे ये मजबूर हुए हैं, कहाँ पर उज़र कौन से हैं उन्होंने आपको बता दिए हैं। पूरा प्रोग्राम आपने देख लिया है। आप ऐसा करें, पहले ये जलसे वगैरह हो जाएं, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं इमरान खान साहब रहते हैं या नहीं रहते, OIC का इजलास उसका क्या बनता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये पहले आप लोग काम कर लें। उसके बाद ये स्कूल वगैरह तो चलते रहेंगे। अगर स्कूल नहीं चले तो कोई बात नहीं, पूरे कराची के आधे से ज्यादा स्कूल जहाँ पर स्कूल के नाम पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे तालीम के नाम पर क्या किया जा रहा है, अगर ये भी स्कूल ऐसे हैं, इधर भी ऐसा अगर हो जाता है तो कौन सी कोई नई बात है, छोड़ें। प्रोग्राम आपने देख लिया। चीखुटा कराची में बस आज के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।